చారిత్రక నేపథ్యం గల నేషనల్ హెరాల్డ్ వార్తాపత్రికను కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు తమ ప్రైవేట్ ఏటీఎంగా వాడుకున్నారని బీజేపీ సీనియర్ నేత రవిశంకర్ ప్రసాద్ ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి నిరసన తెలిపే హక్కు ఉంది, కానీ ప్రభుత్వ ఆస్తుల్ని దుర్వినియోగం చేసి నేషనల్ హెరాల్డ్కి ఇచ్చే హక్కు లేదని విమర్శించారు. దేశ రాజధానిలోని బహదూర్ షా జాఫర్ మార్గ్ నుంచి ముంబై, లక్నో, భోపాల్, పట్నా వరకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న విలువైన ప్రజా ఆస్తుల్ని యంగ్ ఇండియా లిమిటెడ్ ద్వారా గాంధీ కుటుంబం చేతుల్లోకి బదిలీ చేయడానికి ఈ కార్పొరేట్ కుట్ర పన్నాయని ఆరోపించారు. అసోసియేటెడ్ జర్నల్స్ లిమిటెడ్ కు సంబంధించిన 99% షేర్లను కేవలం 50 లక్షలకు బదలాయించుకొని 2000 కోట్ల విలువ చేసే ఆస్తుల్ని గాంధీ కుటుంబం తప్పుడు మార్గాన కైవసం చేసుకుందని ఆరోపించారు. कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति प्राप्त कर लेना, 90 करोड़ राइट ऑफ कर देना और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना। और दूसरे सदस्य जो मेंबर हैं 3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसलिए मैं इसको गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कह रहा हूं। गांधी जी नहीं, गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी। क्या भोपाल, क्या पटना, क्या लखनऊ। फिर उसके बाद ईडी ने मामले को टेकअप किया और मामले को टेकअप करके उन्होंने पूरे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बाकी प्रोविजन के अनुसार सब कुछ समझा और उन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइल की सेक्शन 8 में बिफोर द कोर्ट। ये जो प्राइवेट कंप्लेंट बोलते हैं या कंप्लेंट बोलते हैं, दैट इज एज गुड एज ए चार्जशीट, क्योंकि बाकी जो क्रिमिनल लॉ में कंप्लेंट होता है तो उसमें वो इन्वेस्टिगेशन होता है, इसमें वो इन्वेस्टिगेशन करके ही फाइल करते हैं। और कोर्ट ने कहा है कि अब मैं 21 तारीख को सुनवाई करूंगा, 25 को। यही तो पूरी कहानी है। इसमें है तो वह क्या है भाई? और एक बात को ध्यान रखा जाए कि सोनिया जी, राहुल गांधी बेल पर हैं। इन्होंने पूरी कार्रवाई को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोई राहत नहीं मिली। सिर्फ यही राहत मिली कि आप पर्सनली कोर्ट में अपीयर नहीं होइएगा, यू विल अपीयर थ्रू लॉयर। तो जो चीज 4 साल से चल रही है, जिसमें आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जहां कानून अपना काम कर रहा है, वहां पर कर रहे हैं वेंडेटा। और उनके जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, देश के नामी गिरामी वकील, वो भी इसको अजीब प्रकार की बेबुनियाद तर्के दे रहे हैं। कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति प्राप्त कर लेना, 90 करोड़ राइट ऑफ कर देना और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना। और दूसरे सदस्य जो मेंबर हैं 3 करोड़ में जमीन